हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर में आता है। ध्यान दीजिएगा। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा। जो है यहाँ पे जो है 3 ठोस गोला है। पहला गोला जिसका त्रिज्या हमने R1 बराबर 6 सेंटीमीटर माना है। दूसरा गोला जिसका त्रिज्या R2 बराबर हमने 8 सेंटीमीटर माना है। और तीसरा गोला जिसका त्रिज्या R3 बराबर हमने 10 सेंटीमीटर माना है। ध्यान दीजिएगा। और यह जो है तीनों ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा। तो जो बड़ा गोला है इसका त्रिज्या हमने कैपिटल R माना है। ध्यान दीजिएगा। इसी बड़े गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। पहले गोले की त्रिज्या R1 बराबर 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे। फिर दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। फिर तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। फिर बड़े गोले की त्रिज्या हमने कैपिटल R लिख लेंगे। और वाट यानी कहने का मतलब कि जो है बड़े गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का तीसरे गोले का आयतन आयतन बराबर होगा बड़े गोले का आयतन। ध्यान दीजिएगा। पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर होगा बड़े गोले का आयतन। ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमने जो है पहला गोला, दूसरा गोला और तीसरा गोला, यह तीनों गोला पिघला के एक बड़ा गोला बनाया है। तो जो है पहले गोले का आयतन और दूसरे गोले का आयतन और तीसरे गोले का आयतन दोनों को जोड़ देंगे तो यह जो है बड़े गोले के आयतन के बराबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। अब हम पहले गोले का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई R1 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा। पहला गोला इसलिए हमने R1 लिया है प्लस दूसरे गोले का आयतन यानी 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस तीसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर होगा बड़े गोले का आयतन का। तो बड़े गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। क्योंकि बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई और 4/3 पाई, यानी सब में जो है 4/3 पाई कॉमन है। तो 4/3 पाई कॉमन करेंगे, 4/3 पाई कॉमन करेंगे तो हमको मिलेगा R1 का क्यू प्लस 4/3 पाई तो कॉमन हो चुका है तो मिलेगा R2 का क्यू प्लस 4/3 पाई कॉमन हो गया है तो R3 का क्यू बचेगा। ध्यान दीजिएगा। फिर इधर 4/3 पाई कैपिटल R का क्यू होगा। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से बीच में इक्वल टू है तो यहाँ बट्टा में 3 है और फिर यहाँ भी बट्टा में 3 है, ये भी कट जाएगा। फिर यहाँ 4 से 4 भी कटेगा, फिर पाई से पाई भी कटेगा तो मिलेगा R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे R1 का मान हमको रखना है। R1 का मान 6 है तो हम 6 रखेंगे और R1 का क्यू है तो 6 का क्यू होगा प्लस फिर R2 का मान यहाँ 8 सेंटीमीटर है तो R2 का मान 8 रखेंगे। फिर R2 का क्यू है तो 8 का क्यू होगा प्लस फिर यहाँ R3 का मान 10 है तो हम R3 का मान 10 रखेंगे और फिर इसका क्यू है तो इसका क्यू लिखेंगे बराबर यहाँ कैपिटल R का क्यू है तो कैपिटल R का क्यू लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
अगर 6 का क्यूब करेंगे तो 6 × 6 × 6 होगा 216। लिख लेंगे 6 का क्यूब 216। फिर 8 का क्यूब करेंगे तो 8 × 8 × 8 होगा 512। लिख लेंगे 512। फिर 10 का क्यूब करेंगे तो 10 × 10 × 10 यानी हो जाएगा 1000। फिर इसको लिख लेंगे 1000 बराबर कैपिटल आर का क्यूब है तो कैपिटल आर का क्यूब। ध्यान दीजिएगा, अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो होगा 1728। फिर यहाँ कैपिटल आर का क्यूब है तो कैपिटल आर का क्यूब होगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम कैपिटल आर का जो क्यूब है इसको पहले लिख लेंगे बराबर, यह 1728 है, इसको बाद में लिखेंगे 1728। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है कैपिटल का जो क्यू है, यह क्यू जो है बराबर के जो है दाहिने साइड जाएगा तो घनमूल बनेगा। तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1728, ये जो है घनमूल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, कैपिटल आर बराबर इसको हम तोड़ेंगे तो होगा 12 × 12 × 12। ध्यान दीजिएगा, 12 में 12 से गुणा कीजिएगा तो 144 होगा, और 144 में 12 से गुणा कीजिएगा तो 1728 होगा। अब यहाँ पे जो कैपिटल आर का मान होगा वह 12 सेंटीमीटर होगा। ध्यान दीजिएगा, अब जो है कैपिटल आर जो है हमने बड़े गोले की त्रिज्या माना है, तो लिखेंगे अतः बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और आप लोगों के जो है मतलब दिल में डर सा लग रहा होगा कि पता ना एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए, डरने की कोई बात नहीं है, बस आप लोग जो है मेहनत अच्छा से कीजिए। मेहनत इतना अच्छा से कीजिए कि आप लोग को जो है एग्ज़ाम में जो है मतलब बहुत ही बढ़िया पेपर लिखा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और जो है यह जो वृत्त है, इस वृत्त की जो है परिधि है वो 22 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि जो है 22 सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले हम जो है वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, और फिर जो है त्रिज्या निकालने के बाद हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल, त्रिज्या निकालने के बाद जस्ट उसके बाद हम जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर वाट। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है तो लिख लेंगे। फिर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, सॉरी स्मॉल आर होगा, 2πr बराबर 22 है तो 22 लिख देंगे। फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 2 होगा, इंटू है तो गुणा, और पाई का मान होगा 22/7, फिर इंटू है तो गुणा, आर है तो यहाँ पे आर लिखेंगे बराबर 22। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में बराबर है और इधर भी 22 है और इधर भी 22 है, इधर इंटू में 22 है तो 22 से 22 कट जाएगा एक बार में। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ 2 से आर में गुणा होगा तो हो जाएगा 2r, अब बट्टा में होगा 7, इधर होगा 1। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ जो है 7 जो है 2r में भाग कर रहा है, तो जो है इक्वल टू के दाहिने साइड जाएगा तो गुणा करेगा, तो होगा 2r इक्वल टू 1, और फिर यहाँ 7 भाग कर रहा है तो इधर गुणा करेगा, तो मिलेगा 2r बराबर 7 एकम 7। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ 2 जो है गुणा में है तो बराबर के यानी दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो r बराबर मिलेगा 7/2 सेंटीमीटर।
ध्यान दीजिएगा, हमको त्रिज्या मिल गया, यानी आर का मान मिल गया 7/2। अब हमको जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश का वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 1/4 है तो 1/4 लिखेंगे, फिर पाई के मान 22/7 लिखेंगे, फिर इंटू है, यहाँ पे तो गुणा होगा, और आर का मान 7/2 दिया है, तो आर के मान 7/2 लिखेंगे, फिर यहाँ आर का स्क्वायर है तो 7/2 का स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा, 1/4 का 1/4 लिखेंगे, फिर 22/7 है तो 22/7 होगा, फिर गुणे 7/2 का स्क्वायर तो 7/2 गुणे 7/2। ध्यान दीजिएगा, 7 से 7 कट जाएगा, फिर जो है 2 से कट जाएगा 22 11 बार में, और यहाँ पे 11 से 7 में गुणा होगा तो 11 सते 77, और फिर यहाँ पे नीचे जो हर में 4 दूनी 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। थैंक्स। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग भाई इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि जो है एक P बिंदु है और एक Q है, जो है क्या मुंह में पड़ गया था, सॉरी। चलिए देखते हैं। P पॉइंट 2, 3 है और Q पॉइंट है 10, y, और P से Q के बीच की दूरी जो दिया है वो 10 मात्रक दिया है। ध्यान दीजिएगा, अब हमको जो है y का यहाँ मान जो है, y का मान हमको निकालना है। चलिए, यहाँ पे जो P पॉइंट है इसको लिख लेंगे P 2, -3। फिर यहाँ पे जो Q पॉइंट है Q 10, y। ध्यान दीजिएगा, और P से Q तक की जो दूरी है PQ वो 10 मात्रक है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जो है जो P पॉइंट है इसको हम x1 y1 मान लेंगे, फिर Q वाला पॉइंट x2 y2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब जो है P से लेकर Q तक की दूरी, यानी PQ जो है दूरी सूत्र से, इसमें जो है जो जिस फार्मूला का यूज होगा वह दूरी सूत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, PQ बराबर √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ PQ का मान दे चुका है 10, तो हम PQ का मान 10 रख देंगे, बराबर x2 है, तो x2 का मान यहाँ पे 10 है, तो x2 का मान 10 रखेंगे, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे x1 का मान 2 है तो 2 रखेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 का मान y दिया है तो y रखेंगे, माइनस है तो माइनस, y1 का मान यहाँ -3 है तो -3 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे 10 बराबर हो जाएगा, 10 में से 2 घट गया तो होगा 8, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस y है तो y माइनस गुणे माइनस होगा, प्लस 3, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम जो है दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यह 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर यहाँ पे रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो यह भी होल स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 10 दैया 100 होगा, यानी 10 गुणे 10 हो जाएगा 100, बराबर यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो मिलेगा 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम 100 का 100 लिखेंगे बराबर 8 का स्क्वायर, 8 टाइम 64, ध्यान दीजिएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, प्लस अब यहाँ पे जो है y प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम तोड़ देंगे, तो ध्यान दीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a है, ये पहला वाला a मान लेंगे, दूसरा वाला b है। अब यहाँ पे फार्मूला को समझिएगा, फिर ये क्वेश्चन भी समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फार्मूला में a है तो a का स्क्वायर किया है, तो यहाँ a का जो मान है y है तो हम y का स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे फार्मूला में जो यहाँ b है तो b का स्क्वायर किया है, तो b का यहाँ मान है 3 तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे। फिर +2 लिखा है तो +2 लिखेंगे फार्मूला में। फिर यहाँ पे जो है फार्मूला में a रखा है तो हमारे पास a का जो मान है y है तो हम y रखेंगे। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे b रखा है तो यहाँ b का जो मान है वो 3 है तो हम 3 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम 100 है तो 100 हो जाएगा और फिर 64 का 64 होगा, फिर प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 होगा, फिर प्लस 3 दूनी 6 y हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले 100 है तो 100 लिख लेंगे, फिर लाइट का प्रॉब्लम है, लग रहा है लाइट ऑफ डाउन कर रहा है, चलिए देखते हैं। तो 64 और 9 जोड़ेंगे, तो 64 और 9 जोड़ेंगे तो होगा 73, फिर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस 6y। ध्यान दीजिएगा, अब ये 100 है तो 100 होगा, फिर प्लस 73 जो है इक्वल टू के बाएं साइड आएगा तो -73 हो जाएगा, बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर जो है 100 में से 73 घटाएंगे तो होगा 27, बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। ध्यान दीजिएगा, अब जो है इधर हम 0 लिख देंगे और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर प्लस 6y। ध्यान दीजिएगा, प्लस 27 है इक्वल टू के जो दाहिने साइड जाएगा तो -27 हो जाएगा। अब जो है सॉरी लाइट लग रहा है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, ऑफ डाउन कर रहा है वोल्टेज इसका। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को। जी भाले, चलिए तो इसको हम पहले लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y -27 और यह 0 को बाद में लिखेंगे। बहुत ज़्यादा आज प्रॉब्लम हो गया, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए अब हम इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ेंगे, यानी इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। तो सबसे पहले
अगर वाई स्क्वायर में -27 से गुणा होगा तो होगा -27 y², -27 y²। फिर यह जो है 6y है तो यहाँ 6y लिख लेंगे। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखिए 6y को ऐसे तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, 6y को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 6y आ जाए और फिर जो है गुण दीजिएगा। तो ये जो है 6y को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 6y आ जाए और फिर जो है गुणा करने पर -27y² आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, y² है तो y² लिखेंगे प्लस, अगर 9y में से, ध्यान दीजिएगा, 9y में से अगर 3y घटाएंगे, 9y में से 3y घटाएंगे तो 6y हो जाएगा। पहला शर्त पूरा हो गया। फिर जो है यह जो है दोनों को गुणा करने पर -27y² आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस गुणे माइनस, माइनस होगा, 9 3 27 और y में y से गुणा होगा तो y² होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों शर्त पूरा हो गया। फिर यहाँ पे -27 है तो -27 लिखेंगे इक्वल टू 0 होगा। आज बहुत ज़्यादा जो है लाइट डिस्टर्ब किया है, चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखेंगे कि ये y² है और फिर यहाँ पे y है, दोनों साइड y कॉमन है तो जो है y कॉमन कर लेंगे यहाँ से, डबल y यानी यहाँ पे 2 y है तो एक y कॉमन हो गया तो एक y बचेगा, प्लस फिर यहाँ से y कॉमन हो चुका है तो 9 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर देखेंगे दोनों साइड माइनस तो कॉमन है तो माइनस कॉमन कर लेंगे। फिर जो है 27 को अगर तोड़ेंगे तो 9 3 27 यानी इसमें भी 3 कॉमन है तो 3 कॉमन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से -3 कॉमन हो गया तो y बचेगा, फिर यहाँ से माइनस तो कॉमन हो चुका है तो प्लस बचेगा, फिर यहाँ से 3 तो कॉमन हो चुका है तो ओनली 9 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम जो है y + 9 और फिर यहाँ भी y + 9 है तो y + 9 कॉमन कर लेते हैं, दोनों साइड y + 9 है तो y + 9 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा y, इधर से y + 9 कॉमन हो गया तो मिलेगा y माइनस, फिर y + 9 कॉमन हो गया तो मिलेगा -3 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y + 9 बराबर 0 लिखेंगे, y + 9 के बराबर 0 लिखेंगे, फिर y - 3 के बराबर भी 0 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ y है तो y होगा, 0 है तो 0, +9 उधर जाएगा तो यानी इक्वल टू के दाहिने साइड जाएगा तो -9 होगा तो मिलेगा y बराबर -9। फिर यहाँ पे समझिएगा y है तो y, फिर यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए -3 जो है दाहिने साइड जाएगा तो +3 होगा तो y बराबर हो जाएगा 3। ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे अतः y बराबर 3, पहले 3 लिख देंगे, 3 या -9, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।